आपने देखा तो जरूर होगा, लेकिन इसके इतिहास के बारे में आपको कम ही जानकारी होगी। और दूसरा आप देखिएगा, ये जो स्तंभ है, जैसे अशोक स्तंभ होता था उसी तरीके से एक स्तंभ है। तो लगा कि इंग्लिश में है तो ये पढ़ नहीं पाएगा, इनको गलत लगा क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे लेकिन आपको सुना नहीं पाएंगे। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको शेयर करवाऊंगा दरभंगा के उस म्यूजियम को। इस म्यूजियम को तो आपने देखा तो जरूर होगा, लेकिन इसके इतिहास के बारे में आपको कम ही जानकारी होगी। अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ जो आज हैं हमारे मित्र, हाँ, रंजन भाई भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी ये घूमते हैं अपना अलग मोटिव से, जो मोटिव से शायद बहुत से लोग आते हैं। बाकी आप लोग इधर कुछ देख लीजिएगा, तो इधर लोग हैं, लोग को मैं इंट्रोड्यूस कर सकता, लेकिन पार्किंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि इस साइड आप इजीली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। सुबह टाइम में अगर आप आते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो ये झूले जो हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन अभी जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती इस पे झूलेंगे क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है, लेकिन ज़्यादातर जो सीनियर्स होते हैं वो भी इस झूलों का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि सामने जो आपको दिख रहा है वो पुराना जो मिथिला का कुछ पास्ट है कह सकते हैं, वो चीज़ है। उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश है। 1979 में ये था, लेकिन पहला जो है वो उस म्यूजियम में जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि उसका कब था। बाकी इधर जो आप आइएगा तो इधर आप देख लीजिए, ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है ये भगवान बुद्ध का है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध। इनका यहाँ पे फ़िलहाल गर्दन नहीं है, लेकिन ये जो पत्थर है इधर जो दिया हुआ है भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है। बाकी इसमें जो कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे दो प्रतिमाएं रखी हुई है। पहला जो है वो गौतम बुद्ध का है, और दूसरा आप देखिएगा ये जो स्तंभ है, जैसे अशोक स्तंभ होता था उसी तरीके से एक स्तंभ है जिस पे लिखा हुआ स्तंभ अभिलेख के साथ माता दुर्गा की ये प्रतिमा है। आप देख सकते हो, साफ ये दिख रहा होगा कि ये माँ दुर्गा है, और नीचे जो वो वध करती हैं किस तरीके से वो दिखाया गया है। इनमें वो 5 हाथ भी दिखाया गया है, लेकिन वो जो आपको साइड वाला हाथ दिख रहा होगा वो थोड़ा सा खंडित हो गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। बाकी इस पर ये भी लिखा हुआ कि कहाँ से ये लाया गया है। ये समस्तीपुर से लाया गया है, और इस जो जिस मटेरियल से बना है वो है स्टोन, पत्थर है, और समस्तीपुर से लाया गया है। दूसरा जो है ये गौतम बुद्ध का, ये लाया गया है जरहटिया मधुबनी से, और ये 12वीं-13वीं शताब्दी का है। काला पत्थर है ये, और वो नॉर्मल स्टोन है, उसी से ये काला, मतलब कह सकते हैं दोनों काला ही है, लेकिन ये इस पे लिखा हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये है गौतम बुद्ध का, और ये है स्तंभ जिस पे माँ दुर्गा का प्रतिमा बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना है ये। तो और भी ज़्यादा मुझे पुराना लग रहा है, लेकिन वो 12वीं-13वीं शताब्दी, आज से नहीं कुछ तो 1200-1300 वर्ष पहले का ये आप पत्थर देख सकते हो, अभी भी वैसा है, जिसको धरोहर के रूप में इस म्यूजियम में रखा गया है। अच्छा, मतलब वहाँ तो गेट से ले सकते हैं ना? नहीं, वहाँ से पूछ के इतना देखिए, अंदर तो घूम के चले आए, लेकिन अंदर में फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था। मैंने 1-2 वीडियो लिया था, वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन लास्ट में मुझे जो मिला है ये देखिए, ये एक कह सकते हैं छोटा सा किताब है, पम्पलेट है, जो म्यूजियम का है, वो दिया गया है। और मैंने स्टार्टिंग में परमिशन लेने की कोशिश किया तो इन लोग दिए नहीं, इन लोगों से थोड़ा सा बात हो गया। इसके बाद मुझे ये पकड़ा दिए इंग्लिश वाला इनको लगा कि इंग्लिश में है तो ये पढ़ नहीं पाएगा, इनको गलत लगा क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे लेकिन आपको सुना नहीं पाएंगे, तो ये चीज़ है। बाकी कुछ जो तस्वीरें हैं ये सब हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, वो सारी चीज़ें हैं। म्यूजियम का जो टाइम है इसका खुलने का वो है सुबह 10:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। मंडे को क्लोज रहता है, संडे को आ सकते हैं, संडे ही है आज। बाकी घूमिए, जो इसमें चीज़ें हैं वो है हाथी के दांत से ज़्यादातर चीज़ें बनी हुई है, पुराने जो लकड़ी है उससे बनी हुई चीज़ें हैं, और जो पुराने तरीके से मतलब मिथिला में था, जो मंदिर कह सकते हैं, राजा महाराजा का बैठने का स्थान बोल सकते हैं, या सोफ़ा या डाइनिंग टेबल, या और भी जो चीज़ें हैं मंदिर में, शिवलिंग हो, 12वीं 13वीं सदी
1200-1300 साल पहले की चीज़ें हैं, वो चीज़ें अभी भी इस म्यूज़ियम में रखी गई है। फिलहाल इस म्यूज़ियम का जो बिल्डिंग है वो कुछ दिनों बाद हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि साइड में एक बिल्डिंग बन रहा है और पता किए तो पता चला है कि वो बिल्डिंग भी इसी म्यूज़ियम का है। तो ये जो म्यूज़ियम है वो महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूज़ियम है, और वो एक और म्यूज़ियम है उसके बारे में मैं आगे आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप भी इस म्यूज़ियम में विज़िट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, और आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा कि दरभंगा का या मिथिला का जो इतिहास था वो कैसा था, कैसी कैसी चीज़ें हैं जो हम लोग को देखनी चाहिए, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है उन चीज़ों में तो आप आके देख सकते हो। काला पत्थर से बना हुआ जो अब रेयर ही मिलता है, उन चीज़ों से बना हुआ है, तो आप आके देख सकते हो। जो आइए घूमिए, बाकी अगर नहीं घूम सकते हैं तो कपल हैं तो आइए, उसके लिए भी व्यवस्था है, आप आसानी से बैठिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आपके कोई मोहल्ला के जानने वाले नहीं हैं तो। बाकी डिस्टर्ब करने के लिए तो हर जगह कोई ना कोई रहता है, जैसे हमें इस म्यूज़ियम में डिस्टर्ब करने के लिए CCTV कैमरा और 2-4 ऐसे लोग जो यूट्यूब से अनभिज्ञ हैं, उनको लगता है कि उनको बोले कि थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए, वो बोलते हैं कि नहीं बताएंगे, अंग्रेजी वाला पकड़ा दिए। कोई बात नहीं, घर जाके ट्रांसलेट करके पढ़ के आपको सुनाएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और भी कोई जानकारी आपके पास विशेष हो तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। म्यूजियम में भाई अलग अलग चीज़ चलता है, बाकी उधर बोटिंग का मज़ा लीजिए। बाकी अब म्यूजियम से एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है। काफ़ी लोग थे, आई डोंट नो कि लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन इस म्यूजियम से एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है। और मेरे अगर आगे पीछे आपको कुछ दिख रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए, फोकस कीजिए आप कंटेंट पे। मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।